वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस लिब्रास। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे लिब्रास। और आई होप कि आपका अप्रैल अच्छा जाए और अच्छा शुरू हुआ हो। मैंने आप सबके लिए प्रे की थी अप्रैल के लिए, जब मैंने आपकी रीडिंग की थी तो आई रियली होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और ये जो रीडिंग है लिब्रास, ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। और इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, जिनके साथ में आप का रोमांटिक कनेक्शन है या फिर जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, आपका क्रश हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, तो वो पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं, ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या एक्शन आपके साथ के लिए ले सकते हैं, इस कनेक्शन में ले सकते हैं, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट हम इस चीज़ से करेंगे लिब्रास कि उनकी लाइफ में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, वो किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग के जो कार्ड्स होंगे वो हो सकता है कि आपसे रिलेटेड हों या फिर हो सकता है कि आपसे रिलेटेड ना भी हों लिब्रास। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ की एनर्जीज़ क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है आपके पर्सन। ओके, सो चलिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा लिब्रास कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आती है या फिर आप ट्रिगर हो जाते हैं और रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिएगा, अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगर कोई बात रिलेटेबल नहीं लग रही है तो उसे अपने ऊपर जबरन में ना लें। और मैं ये रीडिंग्स करती हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके और आपको डायरेक्शन मिल सके। तो आपको परेशान करना या ट्रिगर करना, ये सब कुछ मैं नहीं चाहती, तो अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। चलिए, अभी हम देख रहे हैं इनकी ओवरऑल लाइफ। सबसे पहले तो इनकी ओवरऑल लाइफ में काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं इनकी लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए। मतलब कि इनकी कुछ फैमिली की एनर्जीज़ दिख रही हैं, कुछ फ्रेंड्स की एनर्जीज़ दिख रही हैं। यहाँ पे 3 कोर्ट कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ समर्स हैं, किंग ऑफ विंटर है और किंग ऑफ ऑटम है। इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देता है। कई बार ये मदर फिगर भी होती हैं, इनकी मदर भी हो सकती हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है लिब्रास, वो यहाँ पे दिख रहा है। क्वीन ऑफ समर्स आप भी हो सकते हैं लिब्रास, क्योंकि आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए भी आ सकती है। बट हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कार्ड आपसे रिलेटेड है या नहीं है। अभी मैं इतना बता देती हूँ कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो इन्हें केयर करता है, सपोर्ट करता है और बहुत ही अच्छा इस पर्सन के साथ इनका बॉन्ड है। तो ये पर्सन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ विंटर्स की एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ विंटर्स की एनर्जी ये बता रही है कि इनकी लाइफ में अगेन कोई ऐसा पर्सन है जो इन्हें लाइफ में गाइड करता है, अच्छी बातें सिखाता है। कोई मेंटोर हो सकता है, फादर फिगर हो सकता है, और कोई है जो इन्हें सपोर्ट करता है इनके करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में। तो इनके आसपास फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। उसके बाद किंग ऑफ ऑटम्स आया है और किंग ऑफ ऑटम्स बता रहा है कि ये मेरा इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोल रहा है कि आपके पर्सन किंग ऑफ ऑटम्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं अभी लिब्रास। और ये एनर्जी ना बहुत ही एम्पावरिंग है, ये एनर्जी बहुत ही कॉन्फिडेंस की एनर्जी है और ये एनर्जी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करने की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन के ड्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं लिब्रास, और ये कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली आपके पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि अपनी हेल्थ के ऊपर या फिर अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर या फिर अपने करियर के ऊपर। तो यहाँ पे इम्प्रूव करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा और कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये फेम अचीव करना चाह रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा पैसे चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ये लग्जरी और
फेम और पैसा, इन सब चीज़ों के लिए सीरियस हैं, और ये एक अच्छी बात है। अपने लाइफ को किसी लेवल पे ले जाने की कोशिश करना इज़ अ गुड थिंग। तो इस एनर्जी में दिख रहे हैं, प्लस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं लाइफ को लेके, और मुझे लग रहा है कि ये पैशन इनकी लाइफ में बहुत टाइम बाद आया है। तो लाइफ को लेके एक एक्साइटमेंट दिख रहा है, अभी नया नया इंटरेस्ट दिख रहा है लाइफ को लेके। और उसके बाद 6 ऑफ समर्स है। 6 ऑफ समर्स भी, जो समर्स होते हैं वो इमोशंस बताते हैं, बॉन्डिंग्स बताते हैं। सिर्फ 6 ऑफ समर्स बता रहा है कि किसी ऐसे पर्सन से इनका बॉन्ड बन रहा है जिनसे मतलब ये शायद कोई पुराना फ्रेंड है जो वापस से इनकी लाइफ में आ गया है क्योंकि कई बार 6 ऑफ समर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स बताता है, और अगर ये फ्रेंडशिप्स नहीं होती हैं तो कोई नया रोमांटिक कनेक्शन बताता है। तो यहाँ पे 6 ऑफ समर्स बता रहे कि इमोशनली भी, लव लाइफ में भी कुछ नए एडवेंचर इनके आ रहे हैं। अब अगेन मुझे 6 ऑफ समर्स आपसे रिलेटेड लग रहे हैं, ये दोनों कार्ड मुझे आपसे रिलेटेड लग रहे हैं, बट क्योंकि अभी हम ओवरऑल लाइफ की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे रिलेट नहीं कर रही हूँ लिब्रास। उसके बाद द मून है। द मून इनका डर बता रहा है फ्यूचर को लेके, या फिर इनकी चिंता बता रहा है फ्यूचर को लेके। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ में, और इन्हें पता है कि ये जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं लिब्रास, बट स्टिल फ्यूचर को लेके थोड़ा सा डर और कन्फ्यूजन है। इट्स लाइक कि ऐसी जगह पे लाइफ में अपने स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन कि इन्हें फ्यूचर क्लियर नहीं हो रहा है। कि कई बार द मून कार्ड ऐसा बताता है कि हमें ये नहीं पता है कि हम फाइनली किस करियर में जाने वाले हैं, फाइनली हम किसके साथ रहने वाले हैं, हमारा घर कहाँ होगा, किस शहर में हम सेटल होंगे। कई बार ऐसी सारी एनर्जीज मून बताता है। तो हो सकता है कि पर्सनल लाइफ, शादी या करियर से रिलेटेड कुछ क्लियर नहीं हो पा रही हो चीज़ें लाइफ में, और इसीलिए द मून आया हो। और उसके बाद है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग अगेन बहुत ज़्यादा पैशन बता रहा है लाइफ को लेके, और इनकी कॉन्फिडेंस एनर्जी बता रहा है, जो हमें किंग ऑफ ऑटम्स भी बता रहा था। यहाँ पे पैशन है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे चार्म है, यहाँ पे एक्शन टेकिंग है। एकदम वॉरियर की एनर्जी में आपके पर्सन स्टैंड कर रहे हैं कि सब कर लेंगे लाइफ में, सब अचीव कर लेंगे, और लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, लाइफ को बहुत अच्छा बनाना है। वो सारी एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो काफ़ी पॉजिटिव और हैपनिंग एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। अब चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड अस क्लियरली। अब मैं जब ये सारी रीडिंग करती हूँ ना, तो थोड़ा अपने पर्सन को याद भी किया करिए, जिससे कि एक एनर्जेटिक मोमेंटम क्रिएट हो सके, और आपको एकदम एग्जैक्ट सही मैसेजेस मिल सकें। चलिए देखते हैं। वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा से आया है। तो बहुत ज़्यादा जो लाइफ को लेके इंटरेस्ट है या पैशन है, या फिर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपसे रिलेटेड है। आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। वाओ, आई टेक वन मोर पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स आजकल काफ़ी आता है। ओके, सबसे पहले तो आपकी पर्सन, देखिए सबसे पहली चीज़ आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन को आपके साथ बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये आपको बहुत ज़्यादा हाईली देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब इन्हें लगता है आप बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा फ़नी हैं, या फिर आपसे बात करके मिलके इनका मूड रिफ़्रेश हो जाता है। और ये इन्जॉयमेंट यहाँ पे आपके साथ में दिख रहा है। अच्छा जो टाइम स्पेंड हुआ है आपके साथ में, उसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और दे लव दिस, मतलब आपके साथ मिलना और बात करना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस टाइप की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स जब ट्रेडिशनल टैरो में
लव रीडिंग में हम 3 ऑफ कप्स को डिपिक्ट करते हैं, तो ये अक्सर रिकन्सिलिएशन भी बताता है, और ये बताता है कि काफ़ी लंबे कन्फ्यूजन के बाद या टाइम के बाद आपका किसी से रिकन्सिलिएशन हो रहा है, या फिर फाइनली किसी ने एक डिसीज़न बना लिया, एक डिसीज़न मेकिंग कर लिया कि वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आपके पर्सन अभी डिसीज़न मेकिंग के स्टेज पे होंगे। तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी ये कार्ड बताता है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं जो कि आपके साथ में हैंग आउट करते हैं। यहाँ पे इन्जॉयमेंट की एनर्जी, अच्छा टाइम स्पेंड करने की एनर्जी, बातें बहुत डीप होना और बहुत ज़्यादा बातें होना, ये सारी एनर्जीज 3 ऑफ कप्स बता रहा है। और अगर इन केस आपकी बातें अभी कम हो रही हैं इस पर्सन से, आप फॉर एनी रीज़न आपकी बात अगर कम हो रही है, तो 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा याद करता है उस टाइम को जब आप लोगों की बहुत बातें होती थी या फिर जब कभी भी आप मिले थे, तो ये सारी एनर्जीज 3 ऑफ कप्स बता रहे हैं। उसके सबसे पहले कार्ड से शुरू करती हूँ मैं। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ सॉर्ड्स स्टकनेस बताता है, और 8 ऑफ सॉर्ड्स के बाद में 2 ऑफ पेंटिकल है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने स्टार्टिंग में इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया है, मतलब कि शायद से जो आप दोनों का बॉन्ड बन रहा था या फिर जिस तरीके से आप अपनी फीलिंग्स शो कर रहे थे या फिर जो भी कनेक्शन एक फॉर्म हो रहा था उसको बहुत रेजिस्ट किया इस पर्सन ने। मतलब पहले एकदम से अपना इंटरेस्ट नहीं शो किया होगा या फिर अपनी फीलिंग्स नहीं बताई होगी, और इन्हें ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में जो आपका जो स्टार्टिंग दिख रहा है कनेक्शन का, वो थोड़ी स्टकनेस में दिख रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं कनेक्शन में, इनके दिमाग में कुछ ब्लॉकेजेस हैं। अब ये ब्लॉकेजेस बहुत ही अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं, कि कहीं और टाइम दे रहे हैं, कनेक्शन पे टाइम देने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, किसी और सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इसीलिए इस कनेक्शन को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है यहाँ पे जिसकी वजह से ये 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जगलिंग की एनर्जी बताती है, मतलब कि ये पर्सन लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहा है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं हैंडल करने के लिए, बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत सारे काम हमें करने हैं। तो ये जो कनेक्शन है इसे इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अब जब दिमाग में बहुत कुछ चलता है तो वो कई बार हमारे पास्ट से रिलेटेड भी चीज़ें चलती हैं जो हमें हील करनी होती है, प्रेजेंट से रिलेटेड काम भी चल सकते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या करियर, तो बहुत ज़्यादा ये जगलिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और स्टकनेस दिख रही है। बट ये स्टकनेस धीरे धीरे करके क्लियर हो रही है। ये हमेशा मैं पैटर्न इस वाली रीडिंग में देखती हूँ और मुझे पैटर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि किस तरीके से सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, एक पर्सन क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। तो एक आपके पर्सन के जेन्युइन यहाँ पे एफर्ट्स दिख रहे हैं कि ये अपना 100% देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे जो जगलिंग की एनर्जी है, जो स्टकनेस की एनर्जी है, वो यहाँ पे आगे जाके निकलती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है ये कोई न्यू कनेक्शन है बहुत सारे लोगों के लिए। ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो सिचुएशनशिप में अटका हुआ है। आपको क्लियरली शायद से समझ में ना आ रहा हो कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। कभी आपको लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ये पर्सन मेरे पास आएगा, हमारा रिलेशनशिप शुरू होगा या फिर आगे बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जगलिंग है, आगे पीछे होना, इन एंड आउट होना, हॉट एंड कोल्ड होना। तो कन्फ्यूजन भी एक पॉइंट पे क्रिएट हुआ होगा। अब देखिए लिब्रास, आप सबकी टाइमलाइंस अलग अलग हैं। तो ये जो जगलिंग की एनर्जी और स्टकनेस की एनर्जी है, ये पास्ट में थी या अभी है, आई डोंट नो, ये आप सबके लिए अलग अलग होगा। बट अभी आपके पर्सन आपको किंग ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं। अगर आपको किंग ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं मतलब कि ये आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन समझते हैं अपनी लाइफ के लिए, पोटेंशियल पार्टनर समझते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एक वो पर्सन होता है जिसके साथ हम अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्टेबल किंग होता है। आप इस कार्ड को देखेंगे, ये किंग यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके पैरों तक में रूट्स आ गई हैं, प्लांट्स आ गए, मतलब ये एक ही टाइम पे एक ही जगह पे बैठा हुआ है और बहुत समय से बैठा हुआ है। ये अपनी पोजीशन को
छोड़ नहीं रहा है। तो ये अल्टीमेट स्टेबिलिटी लव लाइफ में बताता है। और क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल के बाद में कार्ड आया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पर्सन बहुत जल्दी स्टेबिलिटी में आएगा, या फिर आपको शायद एक कमिटमेंट दे दे। बट किंग ऑफ पेंटिकल अभी यहाँ पे इस लेवल पे आके ये भी बता रहा है कि ये जो सारे थॉट्स हैं लिब्राज, ये इनके दिमाग में ही चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्शन अभी इस लेवल का नहीं दिख रहा है तो एक्शन में क्या होगा वो हम देखेंगे आगे। बट अभी ये आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहे हैं कि हाँ, लिब्रास के साथ में फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं रहा या रही लिब्रा के साथ में तो मेरा फ्यूचर बहुत स्टेबल होगा और बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस भी है बहुत ज़्यादा। पेंटिकल मतलब अल्टीमेट अबंडेंस और स्टेबिलिटी होता है। ओके, और फिर मैंने आपको 3 ऑफ कप्स बता ही दिया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है, और जिस कार्ड ने मुझे हेल्प किया आपकी सिचुएशन को समझने के लिए, वो 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है लिब्राज। जो 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है वो 3 ऑफ सॉर्ट्स के बाद आता है। 3 ऑफ सॉर्ट्स होता है हार्ट ब्रेक का कार्ड। 4 ऑफ सॉर्ट्स होता है उस हार्ट ब्रेक से मूव ऑन करना या फिर उससे हील करना। अभी हार्ट ब्रेक ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक कनेक्शन की वजह से आया हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन किसी चीज़ से हील कर रहे हैं अभी। और 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड थोड़ा सा ब्रेक या पॉज का कार्ड भी होता है। देखिए, ये पर्सन यहाँ पे आराम कर रहा है। दिख रहा है आपको इस कार्ड की एनर्जी दिख रही है कि पर्सन यहाँ पे आराम कर रहा है। ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि ये पर्सन किसी चीज़ से हील करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा लाइफ में रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो दिमाग पे बर्डन हमें 2 ऑफ पेंटिकल से दिखा था, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये उस बर्डन से निकल के थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। सोल लेवल पे हीलिंग चल रही है पास से, और इस कारण से एक थोड़ा सा पॉज दिख रहा है आपके टूवर्ड्स, और चीज़ें धीरे आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। उसके बाद में यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स आपके लिए फील करना मतलब कि ये लव ऑफर है जो आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम कह सकते हैं कि जो रोमांटिक फीलिंग्स है वो म्यूचुअल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कप है। आई रियली होप कि मेरा कैमरा ऐसे कैच कर रहा हो जो ये कार्ड है। सो यहाँ पे किंग नाइट ऑफ कप्स है, और यहाँ पे पर्सन अपना कप लेके आगे बढ़ रहा है। और ये कप ये पर्सन किसे देना चाहता है, क्योंकि हम आपके लिए एनर्जीज देख रहे हैं तो आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स अगेन हमें दिखी है। नाइट ऑफ कप्स हमें एक्शन बता रहा है यहाँ पे, और ये एक्शन इस पॉज के बाद में आ रहा है, राइट। ये पॉज लिया है यहाँ पे, उसके बाद ये एक्शन आ रहा है। मतलब टाइम लगेगा क्लैरिटी मिलने में, टाइम लगेगा हील करने में और आपके टुवर्ड्स बढ़ने में। ये जो मैं रीडिंग्स बनाती हूँ लिब्राज, ये रीडिंग्स होती हैं 1 या 2 महीने के लिए। तो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इससे 1 या 2 महीने के अंदर हो सकता है कि पर्सन आपको अपना इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाने लग जाए और आपको शो करने लग जाए। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी एक कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ यहाँ पे। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी मतलब कि इट्स लाइक कि आप जब किसी नई जगह पे घूमने जाते हैं तो आपको कितना मज़ा आता है, आपको नई नई सीनरीज देखने को मिलती हैं और नए लोग देखने को मिलते हैं, नए क्विजीन्स ट्राई करने को मिलते हैं। या फिर जो एक बच्चा होता है जब वो बाहर निकलता है और उसे कितना एक्साइटिंग लगता है ना, वही एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी होती है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी किसी के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना, किसी की लाइफ को समझने की कोशिश करना, किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, उनकी पसंद और नापसंद को एक्सप्लोर करना, उनकी लाइफ को एक्सप्लोर करना, उनको सोशल मीडिया पे चेक करना, स्टॉक करना इन अ गुड वे, ये सारी एनर्जीज बताता है। तो अभी आपके पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे से समझते हुए दिख रहे हैं और आपकी लाइफ को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बिहेवियर्स को और आपके नेचर को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं एक्शंस के लिए। ओके यूनिवर्स, शो अस क्लियरली लिब्रास के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं।
लिब्रास प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी वैल्यू या हेल्प मिली हो इस रीडिंग से तो। ओह वाह, यहाँ पे सन आया है। दिस इज सो पॉजिटिव लिब्रास। I'll take one more. वाओ, तो आपके सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ वांस आया है और पेज ऑफ वांस यहाँ पे भी आया था। ओके आप समझ गए ना मुझे इस कार्ड को उठाने की ज़रूरत नहीं, आई गेस आप समझ गए हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वांस क्या बता रहा है लिब्रास कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। हो सकता है ये आपसे एज में छोटे हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि पेजेस की एनर्जी 2 बार दिखी है हमें। पेजेस की एनर्जी आना मतलब कई बार नया कनेक्शन, नया रोमांटिक कनेक्शन या फिर एक फ्रेंडशिप रोमांटिक कनेक्शन में चेंज होना भी बताती है। 6 ऑफ समर्स भी यही बता रहा था, मतलब ये कार्ड आपके लिए ही आया था। क्वीन ऑफ समर्स भी आप इनकी लाइफ में जो आया था वो आपके लिए ही आया था। ओके सो यहाँ पे पेज ऑफ वांस बता रहा है कि आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। ये इनके लिए एक बहुत ही नया रास्ता है और एक नया पर्सपेक्टिव और एक नई अप्रोच लाइफ को लेके मिल रही है इस पर्सन को आपके थ्रू। इट्स लाइक कि आपके टच में आने से इन्हें लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है। पर्सपेक्टिव मतलब दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख रहा है ये पर्सन आपके थ्रू। जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं, इनके लिए कुछ नया है ये। शायद आप जैसा पर्सन या इंसान इन्हें पहले लाइफ में कभी नहीं मिला होगा। एंड लिब्रास, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप लोग बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू लुक। जिस तरीके से आप रहते हैं, बिहेव करते हैं, बातें करते हैं, वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होता है, तो लोग आपसे ईजिली अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे पेज ऑफ वांस बता रहे हैं कि आपके रास्ते पे चल रहे हैं ये, बट थोड़ा सा पीछे भी मुड़ के देख रहे हैं, यू नो। तो यहाँ पे ये ऐसे रास्ते पे खड़े हैं जहाँ पे आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, बट थोड़ा ध्यान पास्ट में भी है। ओके अब यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल है। 7 ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये इस कनेक्शन पे एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, एफ़र्ट लगा रहे हैं ऑलरेडी। ये अपने अंदर कुछ बदलाव कर रहे हैं आपकी लाइफ में शायद एडजस्ट करने के लिए। और ये 7 ऑफ पेंटिकल आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं लिब्रास। 7 ऑफ पेंटिकल वो एनर्जी होती है जब हम किसी चीज़ में कुछ एफ़र्ट्स लगाते हैं और अपना एफ़र्ट लगाते हैं, अपना टाइम देते हैं और यू नो फिर वो चीज़ ग्रो होती है और उस ट्रीज़ पे फ्रूट्स आने लगते हैं, अबंडेंस आने लगता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मेहनत करने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए, आप दोनों एफ़र्ट लगाने वाले हैं और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा म्यूचुअल दिख रही है 7 ऑफ पेंटिकल से, यू नो। और उसके बाद सन है। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक लिब्रास। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोगों का बेस्ट टाइम आया नहीं है इस कनेक्शन का, अभी आएगा। अभी जो चल रहा है ना, दिस इज़ लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग, यू नो। अभी जो आप देख रहे हो वो बस ग्लिम्सेस हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एक दूसरे की लाइफ में लाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सन सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। सन आता है बहुत सारी लाइफ में खुशियाँ लेके आता है, पॉजिटिविटी लेके आता है, यू नो एवरीथिंग, अबंडेंस लेके आता है, प्यार लेके आता है, यू नो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे द एम्प्रेस भी है। माइंड यू यहाँ पे 2 ऐसे कार्ड हैं जिसमें ये फीमेल्स प्रेग्नेंट दिख रही है, यू नो। सो व्हाट दिस डिपिक्ट इज़ लिब्रास कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अल्टीमेट खुशियाँ आप दोनों की लाइफ में लेके आ सकता है अगर आप दोनों ने एफ़र्ट्स लगाए तो। और यहाँ पे दिख भी रहा है एफ़र्ट्स लगाते हुए। तो यहाँ पे द एम्प्रेस क्या बता रही है, द एम्प्रेस इस पर्सन का डिज़ायर बता रही है आपके साथ कुछ बिल्ड करने का, आपके साथ कुछ शुरू करने का। और एम्प्रेस इज़ ये कार्ड बताता है
किसी सिचुएशन में या किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होना, ये बताता है गिविंग बर्थ टू समथिंग, मतलब कि कुछ बर्थ ले रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ अमेजिंग सी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो ये अगेन द एम्प्रेस हैप्पी फैमिली भी बताता है कई बार, और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी को भी डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल, ये कार्ड एक्चुअली पोटेंशियल बता रहा है कि यूनिवर्स ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, उस अपॉर्चुनिटी को आप जितना नर्चर करेंगे उतना ही ज़्यादा अबंडेंस लाइफ में आएगा। तो आपको अगर ये एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, मतलब अल्टीमेट लाइफ पार्टनर की तरह देखते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में। फिर यहाँ पे द हर्मिट भी है। हर्मिट इन सारे कार्ड के बीच में आके बहुत ही एक अलग चीज़ बता रहा है लिब्रास। हर्मिट ऐसा बता रहे कि इस पर्सन को, आप इस पर्सन का जो स्पिरिचुअल साइड है ना उसे निकालने वाले हैं। मतलब कि ये पर्सन आपसे मिलने के बाद शायद से स्पिरिचुअल हो रहा है, या फिर शायद आप इनसे बातें ऐसी करते हैं, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग की बातें, लाइफ पर्पस की बातें। तो ये पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर आपके आने से खुद को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक इस पर्सन का खुद के साथ कनेक्शन बेटर हो रहा है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बेटर हो रहा है। दिस इज समथिंग एल्स। मुझे आपका कनेक्शन बहुत ही प्योर और स्पिरिचुअल लग रहा है, पता है। हर्मिट बहुत ही प्रोफाउंड है इन सारे कार्ड्स के बीच में आने के लिए। और उसके बाद द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी एक नई शुरुआत बताती है, न्यू बिगनिंग्स बताती है लाइफ में, और लीप ऑफ फेथ लेना, किसी पे भरोसा करना, एक कनेक्शन में आगे बढ़ना, नई ज़िंदगी शुरू करना, ये सारी चीज़ें द फूल बताता है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एक बहुत ही प्यारी सी बिगनिंग, न्यू बिगनिंग शुरू होगी अगर आप दोनों ने डिसाइड किया इस कनेक्शन में एफर्ट लगाने का तो। और यहाँ पे स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ बता रहा है कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे कनेक्शन में, और उन सारे अप्स एंड डाउन्स को पार करके आप दोनों का कनेक्शन सक्सेसफुल होगा। स्ट्रेंथ बताता है, यहाँ पे देखिए साइक्लोन आ रहा है, और उसके बाद भी ये पर्सन स्टैंड कर रहा है अपने पावर में, अपनी एनर्जी में। ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके कनेक्शन में, जो यूजुअली सारे कनेक्शंस में आते हैं, बट उसके बाद भी यहाँ पे आपका कनेक्शन फर्मली और स्ट्रांगली स्टैंड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे सारी अच्छी चीज़ें, स्ट्रेंथ ये नहीं बता रहे कि बिल्कुल बहुत ही इजी होगा और सब कुछ स्मूथली होगा। नो 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 प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आप दोनों बहुत ही ग्रेसफुली उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करोगे। ओके, अब देखते हैं कि यूनिवर्स इस कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, हमें कुछ और हिंट्स मिल जाएं। ये कनेक्शन बहुत पॉजिटिव है, मोस्टली लोगों के लिए ये कोई नया कनेक्शन दिख रहा है। सो दिस इज़ नाइस। Universe, give us some more clues, some more signs. In the near future, not the right time. There is something better. ओके, तो सबसे पहले कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर। अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन कब मैनिफेस्ट होगा फाइनली, तो इन द नियर फ्यूचर होगा, आगे फ्यूचर में जाके ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। और उसके बाद कार्ड आया है नॉट द राइट टाइम। ये सही समय नहीं है इस कनेक्शन में जल्दबाजी करने का, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। जैसे हमने देखा था कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं, पास से निकल रहे हैं, अपना दिमाग ये खुद बनाएंगे, आपको कुछ भी फोर्स या इम्पोज नहीं करना है। ओके, और कुछ लोगों के लिए कार्ड आया है देयर इज़ समथिंग बेटर। आपके लिए कुछ बेहतर है, कुछ अच्छा है। हो सकता है कि आप अभी भी अपने पास पे क्लिंग कर रहे हो और इसीलिए कार्ड आया हो सकता है कि आप के पास इस पर्सन की चॉइस हो पर आप किसी और पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हो। इन दैट केस ये कार्ड बता रहा है देयर इज़ समथिंग बेटर। देयर इज़ समथिंग बेटर किसके लिए आया है? जिन लोगों के लिए आया है वो ऑलरेडी समझ गए होंगे कि ये कार्ड क्यों आया है आपके लिए, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो अगर आपकी एनर्जीज अभी भी पास्ट में अटकी हुई है, पास्ट कनेक्शंस में अटकी हुई है, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी पास्ट कनेक्शंस में अटकी हुई है,
तो ये एक बड़ा एनर्जेटिक ब्लॉक होगा आपके कनेक्शन के लिए, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से 8 ऑफ सॉर्ड्स भी इसीलिए आया है। हो सकता है आपके पर्सन किसी पास्ट एनर्जी में अटके हुए हों, इन्होंने अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं किया हो, या फिर कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है लिब्रास जो इस कनेक्शन को इनिशियली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनिशियली पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उसकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो या दिस कनेक्शन विल टेक सम टाइम टू मैच्योर, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और फिर हम अल्फ़ाबेट्स लेंगे फर्दर कन्फर्मेशन के लिए। अगर अभी तक आपने रीडिंग से रिलेट किया है और इन केस आपके पर्सन का साइन नहीं आता है या फिर अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं, तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर साइंस और अल्फ़ाबेट्स उनके लिए आते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि ये रीडिंग मेरी है या नहीं है। तो सारे साइंस आपके हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन है। कुछ लोगों को अल्फ़ाबेट्स के थ्रू समझ में आएगा, कुछ लोगों को रीडिंग के थ्रू समझ में आएगा, कुछ लोगों को साइंस के थ्रू समझ में आएगा। तो मैं आपको ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारे पर्सन का अल्फ़ाबेट नहीं आया। दैट्स टोटली फाइन लिब्रास, अगर आपने बाकी रीडिंग से रिलेट किया है तो, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है, हज़ारों लोग देख रहे होते हैं और सबको कुछ ना कुछ मैसेजेस चाहिए होता है। तो मैं इंटेंशन रखती हूँ कि सबको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिल सके, यू नो। तो या अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ओके, यहाँ पे पहले तो बहुत सारी एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पे वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कन्या राशि सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी है। उसके बाद में क्योंकि पेंटिकल्स इतने सारे हैं, तो यहाँ पे टॉरस भी हैं, मतलब कि वृषभ राशि भी है, और कैप्रिकॉन्स भी हैं, मतलब कि मकर राशि भी है। और उसके बाद में यहाँ पे कप्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। तो कप्स यहाँ पे बता रहे हैं कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, मतलब कि कर्क राशि है यहाँ पे, मीन राशि है यहाँ पे, और वृश्चिक राशि है। उसके बाद में यहाँ पे वान्स भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें एरीज, लियो और सैजिटेरियस की भी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे मेष राशि है और सिंह राशि है, एंड सैजिटेरियस इस धनु राशि। हो सकता है आपके पर्सन भी लिब्राज हो। ओ माय गॉड, इमेजिन लिब्रा और लिब्रा की जोड़ी क्या सही रहेगी, अल्टीमेट कनेक्शन एकदम। और चलिए हाँ अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। सॉरी मैं लॉस्ट हो जाती हूँ कभी कभी अपनी बातों में। आज हनुमान जयंती है, हैप्पी हनुमान जयंती आप सभी को। और मैं मंदिर जाने वाली हूँ आपकी रीडिंग के बाद में, सो आई एम एक्साइटेड। ओके, ओह लिब्रा, आप अपनी रीडिंग में आए हैं। So we have the letter E and E and N and O U. प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब बार बार इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लाइक करते तो मुझे समझ में आते कि मैं सही पाथ पे जा रही हूँ ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। देन वी हैव R and V and R Y T O C E I M B C R I U T, और यहाँ पे ब्लैंक है। तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो आप इस लेटर को आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं, ओके लिब्रास, और नाम बना सकते हैं। एंड देन वी हैव एल, ओके। तो या तो आपको आपके पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट मिलेगा, या आपके नाम का, या फिर हो सकता है पूरा नाम मिल जाए। सो या दिस इज़ इट। सो टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।